हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसटीएस ऑलराउंडर में। इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, काफ़ी सारी पेंडिंग थी, अब मैं शुरू कर रहा हूँ उनको। सबसे पहले आज जो वीडियो होने वाली, जो वैसे बताया मैंने, सड़क का बेचने वाली बात, क्योंकि जो जवाब मेरे पास आए हैं प्रशासन से वो बहुत ही अजीब है। मुझे यहाँ तो समझने में गलती लग रही, तो मैंने सोचा वीडियो बनाता हूँ, आप लोग ही बताइए, शायद आप ज़्यादा बेटर समझा पाए मुझे। सीन क्या है कि गौर सिद्धार्थम के आसपास जो सड़कें थी सिद्धार्थ विहार में, वो बनाई गई है अभी हाल ही में। ये मुश्किल से 2-3 महीने ही हुए हैं। लेकिन उसमें जो गोश्त आजम के सामने की सड़क थी वो पूरी छोड़ दी गई, डीपीएस तक का कोई काम नहीं किया गया। तो मैंने एक लेटर भेजा था पहले, तो क्योंकि दो जवाब है, मैं दोनों के बारे में बताने वाला हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा केस पंगा गया है। तो एक का जवाब मेरे पास आया अगस्त में, पहले तो 6 अगस्त को शायद जवाब आया पहला। ये जवाब भेजा मुझे नगर निगम ने, जो कि जवाब मुझे थोड़ा ठीक भी लगा। उन्होंने बोला कि सर ये जो पूरा एरिया है ये आवास विकास के अंतर्गत आता है, तो हमने उनको बोल दिया है और आपको वही लोग जवाब इस पर देंगे। तो मैंने क्या किया कि उसके बाद फिर एक लेटर अपने एंड से आवास विकास को भी भेज दिया इसी मैटर पे कि ये सड़क पर्टिकुलर क्यों छोड़ दी गई, सारी तो आपने बना दी है। उनका जो जवाब आया वो मुझे और हैरान कर गया। वो मुझे कह रहे हैं कि जो सड़क हमने छोड़ी है ये हमारे अंतर्गत आती ही नहीं है। पहले तो नगर निगम के अंडर नहीं आ रही थी, अब आवास विकास के अंडर भी नहीं आ रही है। इसके लिए जो भी आपको डिस्कशन करना है वो आप बिल्डर से करो, पत्राचार बिल्डर से करो, संबंधित बिल्डर से, वो सॉल्व करेगा। सरकारी सड़क को बिल्डर क्यों सॉल्व कर रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रही। बिल्डर के प्रेमिसेस के अंदर का इशू, जहां पे अगर वहां का कुछ सर्विस एरिया है, सर्विस सड़क है, वहां तक की तो मुझे समझ में आ रही है। लेकिन ये डीपीएस और ये जो गौर सिद्धार्थों का गोल चक्कर है, ये वाला सेक्शन भी क्या बिल्डर के अंडर है? क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता। आगे जाके आ जाती है आपकी डीपीएस स्कूल है, उससे पहले और 2-4 इलाके हैं, तो वो सारा एरिया तो सरकारी जमीन है एक तरह से देखा जाए, चाहे आवास विकास की क्यों ना हो। वो तो बिल्डर सॉल्व नहीं करेगा ना। तो वो तो पूरी की पूरी सड़क जो बननी थी वो आवास विकास ने बनानी थी। अब ये कह रहे हैं ये बिल्डर देखेगा, तो क्या ये बिल्डर को बेच के बैठे हैं सड़क? ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ तो ये ठीक से करना नहीं चाह रहे अपना काम, और यहाँ ये सही से जवाब नहीं दे जा रहे, क्योंकि नगर निगम कह रहा है आवास विकास देखेगा, आवास विकास कह रहा है बिल्डर देखेगा। तो ये सड़क कर कौन रहा है भाई साहब इस पर्टिकुलर एरिया को? आपने एजी शिखर की हमने देखी, वो बनी, प्रतीक के साइड की पूरी बन गई सड़क। उसके अलावा उसके सामने वाली बनी, गौर सिद्धार्थम के जो एग्जिट गेट है उसके सामने की पूरी सड़क बनी हुई है। दूसरी तरफ वाली सड़क भी बन गई है जो हिंडन यमुना अपार्टमेंट वाला है। ये सेक्शन क्यों रुका हुआ है? किसकी गलती से रुका हुआ है? कोई गड़बड़ हुई है, कोई दिक्कत हुई है, या कोई और ही इशू चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, खींचातानी चल रही है बिल्डर और आवास विकास के चक्कर में आपस में, कि उसके चक्कर में इन्होंने सड़क का काम रोका हुआ है? तो अभी तक इसका क्लियर जवाब नहीं मिला है। तो आप लोग भी काफी अवेयर हो, मैं तो चाहूंगा आप लोग भी इस पर लेटर डालें, तो पता तो करें सड़क बनने क्यों नहीं दे रहे हैं, किसकी गलती से नहीं बन रही है। तो ये इसलिए मुझे आप लोगों को बताना बहुत जरूरी था कि कहीं तो कोई पेच है जो ये बता नहीं रहे हैं, और ये आपको भी कहीं ना कहीं एफर्ट अपने करने चाहिए। मैं तो कर ही रहा हूँ, आप भी करिए। और इसके अलावा प्रॉपर्टीज को लेकर जो मेरे वीडियोस हैं अब वो रेगुलर ही आने वाले हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, मेरे फैमिली में कुछ शादी वगैरह थी, इसलिए तो मैं गया हुआ था। अब मैं आ गया हूँ और मुझे बहुत सारी प्रॉपर्टीज को कवर करना है। एक्चुअली मैं आपको ईमानदारी से बात बताऊँ, एक्सटेंशन हो गया ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, बहुत प्रॉपर्टीज कवर की, लगभग 90% प्रॉपर्टी कवर कर चुका हूँ। सबके बारे में A to Z हिस्ट्री पता है, और ये भी पता है कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट डालनी है, कहाँ नहीं डालनी। तो मैं तब तक कोई नहीं, थोड़ा स्लो इसलिए हो गया कि कोई नई प्रॉपर्टीज आए तो मैं उसको पीछे जाऊँ कवर करने को। तो इसीलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा था, चीजें थोड़ी और स्लो मैंने इसीलिए करी है। बाकी को तो मुझे पहले से पता है, आप व्हाट्सअप करोगे वैसे ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरे से कि कौन से प्रोजेक्ट के क्या हाल चाल है। तो वो जल्दी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बाकी इसके ऊपर मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप लोग भी फोकस करें, जो इस एरिया से कंसिडर करते हैं। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, खासकर सिद्धार्थ विहार एरिया में, जो जैसे गौर सिद्धार्थ में भी लोग रहते हैं उसके आसपास भी है, तो वो इस पर क्वेश्चन उठाना चाहे तो बिल्कुल उठा सकते हैं। थैंक यू।